नमस्कार दोस्तों, आज फिर आ गया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को लेके आप लोगों की डिमांड के ऊपर। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एडस्टेरा के ऊपर वीडियो बनाइए और इस पे किस हिसाब से अर्निंग होती है, कितनी अर्निंग हो सकती है और कैसे अर्निंग करनी है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले विदाउट एनी डिले मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा अपने एडस्टेरा के अकाउंट में, ताकि मेरे से ज्ञान लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ क्या वो खुद मेरे पास है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, मैं एडस्टेरा मैंने खोल रखा है, ये मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश और मैंने फिल्टर लगा रखा है डेट वाइज। तो आज है 10 तारीख। 10 तारीख में अब तक टाइम हो रहा है शाम के 7:44। मैंने अब तक का इंप्रेशन दे दिया 44,217। अभी आऊँगा ये कैसे इंप्रेशन दिया और अब तक की अर्निंग जो मेरी हो गई है। 1 तारीख से मैंने एडस्टेरा पे एड्स चालू करी थी जस्ट फॉर दिस वीडियो और अब तक की मेरी अर्निंग हो गई है $200। इतना एडसेंस भी नहीं देता कई बार। अगर लेकिन आपको एडस्टेरा से अर्न करना है तो आपको इसका सही टेक्निक पता होना चाहिए कि एडस्टेरा काम कैसे करता है और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे फेक है एंड एवरीथिंग। ये मैंने रिफ़्रेश कर दिया। सेम आज की अर्निंग है $82, टोटल अर्निंग है $200। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एडस्टेरा काम कैसे करता है। अनलाइक एडसेंस जो कि 90% रिलाई करता है CPC के ऊपर, यानी कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर, यानी कि जो भी इंप्रेशन आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा उस पर जो भी क्लिक्स आएंगे वो उसके हिसाब से आपको रेवेन्यू देता है। बट एडस्टेरा आपको CPM के बेसिस पर रेवेन्यू देता है। अगर आपके पास एक वेबसाइट है या फिर आप ब्लॉगर पे अपने ब्लॉग्स को डालते हैं तो वहाँ पे आप अपने एडस्टेरा के ऐड कोड्स को प्लेस कर सकते हैं एंड पर व्यू के हिसाब से आपको उसके अंदर एडस्टेरा आपका कैलकुलेट करता है कितने व्यूज़ आपकी वेबसाइट पे एड्स के आए हैं और उसी हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। तो एडस्टेरा CPM बेसिस पे काम करता है। तो आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वेबसाइट के थ्रू एडस्टेरा से कैसे पैसा कमाएं, क्योंकि डायरेक्ट लिंक आपको भी पता है, डायरेक्ट लिंक आप पोस्ट कर करके थक जाएंगे इधर उधर, लेकिन आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे आपका एडस्टेरा का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहते हैं कि प्रॉक्सी यूज़ कर लीजिए, बहुत सारे क्रोम के एक्सटेंशंस आपको बताते हैं। यार देखो, जो फेक काम है वो एक लिमिट तक ही आप कर सकते हैं। इतनी बड़ी कंपनी एडस्टेरा है, 2013 या 14 में इस्टेब्लिश हुई थी, बहुत बड़ा इसका कस्टमर बेस है। तो ये लोग पागल नहीं बैठे, इनके पास जो एल्गोरिदम्स है, इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्ट कर लेती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपको अर्निंग्स 1 महीना शायद अगर आप बहुत लकी होंगे तो मिल जाएगी, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म अर्निंग करनी है तो कायदे से चलना पड़ेगा और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ डायरेक्ट लिंक्स के चक्रों में ना पड़े। एक वेबसाइट या ब्लॉगर पे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया। अगर आपको उसमें कोई असिस्टेंस चाहिए, मेरे को डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, मेरा इंस्टाग्राम अवेलेबल है, आप मेरे को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स। ओके, चलिए आप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके कैसे आए। देखिए, ट्रैफिक का सबसे अच्छा जो मीडियम है वो है सोशल मीडिया। आज की डेट में हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप जाके अपनी वेबसाइट का लेट्स से कि ऐड चला देते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, अगर आपने उस पर ऐड चला दिया तो उसका कन्वर्जन बहुत कम होगा। लोग देख के इग्नोर मार देते हैं, क्लिक भी नहीं कोई करेगा, बिकॉज लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं इमेज लिंक्स का। इमेज लिंक्स ऐसे लिंक्स होते हैं, मैंने इस पर काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी बना रखी है, जो आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं और उस लिंक पे क्लिक करके अगर वो इमेज बेसिकली डिसेप्टिव इमेज होती हैं, जैसे कि इमेज कुछ और है लेकिन लिंक कुछ और आपकी वेबसाइट या ब्लॉग का खुलता है, यूज़र वहाँ पे लैंड करता है, एडस्टेरा का जो ऐड है उसका इंप्रेशन वहाँ पे आता है, एक यूनिक IP एड्रेस से इंप्रेशन आपका जनरेट होता है और एडस्टेरा आपके अकाउंट में उस चीज़ के पैसे डालता है, जो कि बहुत ही सही तरीका है। इसमें कोई फेक नहीं आप कुछ कर रहे हैं, हालांकि बस आपको फेसबुक को यूज़ करना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इमेज लिंक्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप इस पर जाइए। इस वेबसाइट पे टूल्स वेबसाइट है ये, इस पर आप जाएंगे इमेज लिंक्स के ऊपर।
इमेज लिंक्स पे अगर आप जाएंगे तो बेसिकली आपने नोट किया होगा कि फेसबुक पे दो हिसाब से इमेजेस डाली जा सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आपने इमेज लेके डाल दिया, दूसरा 5 इमेजेस होती है और उसके ऊपर एक प्लस नंबर लिख के आ रहा होता है, जैसे कि +10 या +15 मोजाइक इमेज होती है बेसिकली। तो यूज़र को लगता है वो बहुत सारी इमेज है, तो वो उसको इमेजेस को खोलने के चक्कर में उसको क्लिक कर देता है, उसमें कन्वर्जन आपका बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पास मोजाइक बनाने की कोई टेक्निक नहीं है तो मैं आपको वो पहले बता देता हूँ, और उन ऐप से दूर रहिए जो मोजाइक बनाने के लिए आपको कहते हैं कि पहले क्रोम में एक्सटेंशन डालिए, या फिर और भी ऐप्स में उनका नाम नहीं लेना चाहता। देखिए, कोई भी थर्ड पार्टी एक्सटेंशन अगर आप क्रोम में डालते हैं तो आपकी पूरी ब्राउजिंग, आपका साबोटाज होने का डर है, आपकी सारी डिटेल्स चोरी की जा सकती है। तो थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट डालिए, 1 सेकंड का डिले होता होगा, आई नो। आपके पास मैं आपको जो टूल्स दे रहा हूँ, आप सिंपल इस पर जाइए, इस पर जाके पहले मोजाइक क्रिएट किया। अगर आपको मोजाइक नहीं भी करना, आप डायरेक्टली इमेज भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोजाइक का कन्वर्जन ज़्यादा है, ये प्रूवन फैक्ट है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मोजाइक कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, इमेज लिंक के ऊपर ही यहाँ पे मोजाइक का लिंक भी दे रखा है। इसमें आपको 5 इमेजेस डालनी है। मैं पहले 5 इमेजेस चूज़ कर लेता हूँ, और कुछ भी आप डाल सकते हैं, 1, ठीक है। सेकंड इमेज चूज़ कर लेते हैं फटाफट। ये वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए जल्दी जल्दी आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्ट तरीके से कि कैसे एडस्टेरा पे इतनी अर्निंग आप कर सकते हो। 3 एंड व्हाट एल्स 4, और हमारी आखिरी इमेज है 5। ये सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए, एंड इसको मैं नंबर दे देता हूँ 10। 10 मीन्स उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ आएगा +10 या 10, 15 कुछ भी लिखा होता है। क्रिएट मोजाइक पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये मोजाइक मेरा क्रिएट करके दे देगा। जैसे ये मोजाइक आ जाएगा, मैं इमेज लिंक वाले टूल में जाके इस इमेज को यूज़ करके अपने ब्लॉग का एड्रेस दे सकता हूँ, और वहाँ पे जो कि मैंने एडस्टेरा के एड कोड्स को डायरेक्टली डाल रखा है, तो उसके इंप्रेशन आने पे आपकी अर्निंग होगी, जेन्युइन तरीके से होगी। आपको खुद लिंक क्लिक नहीं करना है, आपको खुद एड्स को नहीं देखना है, कोई भी IP एड्रेस सैबोटाज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी प्रॉक्सी नहीं लगानी है, सब कुछ नेचुरल। ये हमारा मोजाइक बनके क्रिएट हो गया, ये देखिए आप देख सकते हैं। और मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। ये मैंने सीधा डाउनलोड कर लिया। अब हम चलते हैं इमेज लिंक के ऊपर। ये इमेज लिंक आ गया। सो चूज़ फाइल, जो हमने इमेज डाउनलोड करी है इसको डाल देते हैं। अब मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, हालांकि अंकित चतुर्वेदी.in, ओके। एंड कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप जो दिखाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, आप चाहें तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो ये मेरा इमेज लिंक बनके तैयार हो रहा है। अब बस थोड़ी देर में हम इसको फेसबुक पे डाल के यूज़र्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमारी वेबसाइट के ऊपर लैंड करें, और वो ऐड का इंप्रेशन उनको दिखाई दे और हम पैसे कमा सकें। और अब आपको मैं बताता हूँ कि इतना जो पैसा ये कमाया गया है $200 के आसपास, ये कैसे कमाया गया है। बेसिकली होता क्या है कि कंट्री वाइज अगर आप देखेंगे, मैं आपको कंट्री का फ़िल्टर लगा देता हूँ। जो पैसा मिलता है, मैं आज के डेट का आपको दिखा देता हूँ, सारे में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 10 तारीख है आज, अप्लाई कर दिया मैंने। सो सबसे ज़्यादा CPM कंट्री वाइज मिलता है। Tier 1 जो कंट्रीज़ होती है उसमें CPM आपको ज़्यादा मिलता है। अब जैसे आप देख रहे हैं फ्रांस में मुझे 14 का CPM मिला है। US में मेरे को $13 का CPM मिला है, यानी कि 1000 इंप्रेशंस के ऊपर मुझको $13 मिलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं यहीं से मेरी आज की ज़्यादा अर्निंग भी हुई है, $58, क्योंकि मैंने जो इमेज को फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया था उसका ऐड रन कर दिया, और ऐड को टारगेटिंग करा है मैंने Tier 1 कंट्रीज़ में। US, फेसबुक, फ्रांस हो गया आपका, और जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, UK हो गया, कनाडा हो गया, इन पे मैंने टारगेट कर रखा है। तो वो जो पोस्ट है मेरी जहाँ जहाँ पे भी जाएगी, वहाँ से ट्रैफिक जो है मेरी वेबसाइट के ऊपर आएगा, और आपकी अर्निंग जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आप भी ऐसे एक अर्निंग कर सकते हैं। बट आपको 2-3 चीज़ें खास ख्याल रखनी है। नंबर 1, किसी भी ऐसे टूल को यूज़ नहीं करना है इमेज लिंक बनाने के लिए जो आपको कहता हो कि एक्सटेंशन डाउनलोड करके क्रोम में डाल लीजिए, आपके बैंकिंग डिटेल्स चोरी हो सकते हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चोरी हो सकती है, आपकी पर्सनल डिटेल्स चोरी हो सकती है। और इन टूल से आप दूर रहिए। टूल्स की वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है, सेफ़ एंड सिक्योर है,
कुछ नहीं करना है, एक इमेज डालना है, लिंक बन के तैयार हो जाएगा। मोज़ाइक इमेज बनानी है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उससे पहले आप मोज़ाइक इमेज बना लीजिए 5-6 इमेजेस से, और उसके बाद इमेज लिंक बना के फेसबुक पे डाल दीजिए। फिर फेसबुक पे आप उस पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट करने में टोटल खर्चा कितना आता है वो आपके बजट के अकॉर्डिंगली डिपेंड कर सकता है। आज की डेट में जो मेरा फेसबुक का टोटल खर्चा है 105 रुपये के आसपास है। 105 रुपये में मैंने $100 के आसपास की कमाई की है। तो $100 105 रुपये में, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका ₹1 आपको $1 बना के दे रहा है। तो डैट इज़ नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। सारे लिंक्स मैंने डाल दिए, एडस्टेरा से अर्निंग कैसे करनी है वो मैंने डाल दिया है, आपको बता दिया है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया, कोई भी न्यूडिटी पॉर्नोग्राफिक इमेजेस का यूज़ ना करिएगा, बिकॉज आपको एक ऐसी इमेज डालनी है जिससे यूज़र मोटिवेट है। हालांकि मुझे ये पता है कि आप थोड़ा सा अश्लील फ़ोटोज़ डालते हैं तो उससे ज़्यादा यूज़र मोटिवेट होता है, बट थोड़ा कम कमा लो। फेसबुक का अकाउंट बैन करवाने से अच्छा, या फिर जेन्युइन ट्रैफिक आपको चाहिए ना, ऐसा कोई चाहिए कि जो उस इमेज को खोलेगा। आप फोकस कर सकते हैं लेडीज़ के ऊपर, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा टेक सेवी नहीं होती है। सॉरी ऑफेंड मत होना अगर कोई भी फीमेल ऑडियंस है, बट अगर आप 40+ की लेडीज़ को टारगेट करेंगे तो आपकी अर्निंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़े से टेक सेवी कम होते हैं, वो जाएंगे, उनको क्लोज करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर माइट भी उनको कुछ इंटरेस्टिंग लग गया आपके ब्लॉग में, अगर आपके दम है, तो हो सकता है कि आप अच्छा खासा आपका एंगेजमेंट टाइम भी ब्लॉग का एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ऐसी अर्निंग आप कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं जाता हूँ इसमें, फिर से मैं इसको एक बार रीसेट कर लेता हूँ। 44,981 है। अब इसको मैं रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ, क्या पता कुछ बढ़ गया हो। सो ओके, 7 इम्प्रेशंस बढ़ गए हैं, एंड आई होप $204 हो चुका है 199 से। तो आपके सामने है, अर्निंग्स लाइव चल रही हैं, और आई होप दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड इमेज लिंक बनाइए, मोज़ाइक लिंक कैसे क्रिएट करना है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गो अर्न, स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है। अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए A to Z, लिंक बनाने से लेके फेसबुक ऐड चालू करने तक, ब्लॉग पे ऐड कोड्स को प्लेस करने तक, ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करनी है फेसबुक ऐड, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कीजिए। अगर मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मैं ज़रूर आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। हालांकि शॉर्टकट से दूर रहिए, और कीप हसलिंग, कीप अर्निंग। टिल देन मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी धाकड़ इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर।